नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 मार्च तक। 10 से लेके 16 मार्च तक पूरे 7 दिनों के लिए आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। तो चलो देख लेते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप शादीशुदा हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका लव किस तरीके का है। लव रिलेशन का ये रीडिंग है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हम देखेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। लड़ाई झगड़ा, परेशानी, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज आप हमें गाइड करें कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। जो भी कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए बता दीजिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपकी पर्सन की तरफ से। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। देखो ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर आप लोगों में वाद विवाद चल रहा है, बात बात पर आप लोगों में झगड़ा छेड़ जाता है, अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के अलावा भी, तो ये पर्सन अभी उन सारी इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में आए, बातों में बात करे, चीजों को खराब करे, रिश्ते को खराब करे, आप लोगों को डिस्टर्ब करे। क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको देखते ही, मतलब देख के ही ये खुश हो जाते हैं। ये पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से खुद को रखते हो, जिस तरीके से सोचते हो, बोलते हो, चलते हो, कुछ भी जो भी आप करते हो, जैसे कि आपका एक झलक भी उनको पसंद है। पूरी आप तो हो ही पसंद, आप में कोई भी कमी नहीं है, ऐसा ये पर्सन सोचता है। उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना, रिश्ते की ग्रोथ हो सकता है इस रिश्ते में। अगर ये आपके साथ रिश्ते में रहते हैं तो इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, पारिवारिक रिश्ता ये आपके साथ देखता है। अगर आप पहले से परिवार में हो तो भी ये इस परिवार को अपने निगरानी में रखना चाहते हैं, अपने मतलब अपने तरीके से परिवार को रखना चाहते हैं, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर।
साथ ही साथ आपको भी खुश रखना चाहते हैं। अगर आप परिवार में नहीं हो, मतलब अभी तक आपने परिवार नहीं बनाया है, तो भी ये पर्सन आपके साथ एक परिवार देखता है। उनको लगता है आप पूरी तरीके से एक पारिवारिक मटेरियल हो, आपके साथ परिवार बनाया जा सकता है। अगर ये आपके साथ परिवार बनाता है तो वो फ्रूटफुल होगा, ये लॉन्ग टर्म जाएंगे ये रिश्ता, और आप दोनों की लाइफ भी अच्छी जाएगी। इसकी वजह से ये झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, और जो बेकार की लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ना आप लोगों के रिश्ते में अगर है, तो ये उन लोगों से भी दूर रहने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप दुविधा में हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कुछ चीजों की डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन फील कर रहे हो, आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है आपके पास जिस भी चीज का निर्णय लेने आप जा रहे हो या फिर पड़ रहा है निर्णय लेना, मतलब डिसाइड करना, तो वो चीज आपके पास दो है और दोनों ही आपको पसंद है, तो अभी आप इनडिसाइसिव हो। अभी हम देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कैप्रिकॉन, अगर हम टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। टू ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। टेम्परेंस, द एम्परर, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, देखो कहीं ना कहीं आप इसीलिए इनडिसाइसिव हो, मुझे लगता है आप अपनी करियर को लेके थोड़ा पॉजिटिव हो। अपनी जो स्थिति है, हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो या फिर आप अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हो। साथ ही साथ रिश्ते को लेके हो सकता है पहले आपने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत परेशानी सही होगी, तो इसकी वजह से अभी इस रिश्ते में आने के लिए आप अभी वक्त ले रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। जैसा कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहता है, लेकिन और जो दूसरे लोग हैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व, उन लोगों को नहीं चाहता। वैसे जो लोग परेशानी डालते हैं रिश्ते में, रुकावट डालते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से इस पर्सन आपके जो भी लोग रिश्ते में अड़चने डाल रहा है उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप हो कि आपको ये रिश्ता भी चाहिए, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी भी चाहिए। हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो या फिर आप अपने प्रोग्रेस पर हो, अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, तो आपको दोनों में से किसी एक को चुनना अगर पड़ रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि क्या करें रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दे या फिर काम पे, तो इस बात की वजह से आप इनडिसाइसिव हो। साथ ही साथ आप अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहे हो। अभी आप अपनी एनर्जी को नहीं दिखाओगे किसी से, और आप चाहते हो कि पेशेंस के साथ इस स्थिति का मुकाबला किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ परेशानी है आपके रिश्ते में, और इस परेशानी में आप भी हो और आपके जॉब बिजनेस जो भी है, तो आप चाहते हो कि इन परेशानी में दोनों चीजों को बरकरार रखने के लिए पेशेंस की जरूरत है, और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, वही आप कर रहे हो। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं।
टू ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके बगैर उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा नहीं कि ये और लोगों में इन्वॉल्व है, इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये वो काम जॉब कुछ नहीं। ये जो कुछ देखता है आप ही में देखता है। जिसका भी एनर्जी आ रहा है भाई, बहुत लकी हो आप कि ये पर्सन हमेशा आप ही को सोचता है। इनको लगता है दिस रिलेशन इज मेड इन हेवन। ये उनको ये लगता है कि कुंडली मिला के आए हो आप लोग एक दूसरे के साथ, तो इसमें गलत कुछ नहीं होता। जो भी है बहुत सही है। आप उनके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो, इस तरीके का सोचिए रखेंगे इन दिनों। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। या तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, पहले किसी बात को लेके आपको अपमानित किया होगा, आपको इग्नोर किया होगा, किसी और की वजह से आपको परेशान किया होगा। लेकिन अभी ये बंदा आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हो ये आपके दिमाग की भी तारीफ करते हैं। ये आपकी हर बातों का कायल है बंदा या बंदी। इनको लगता है आप बहुत ज्यादा समझदार हो, आप दिमाग से सोच सकते हो। आपको ये बंदा चाहते हैं कि जो भी बातें आप इनसे छुपा रहे हो, जो भी चीजें आप इनसे आप जो अपना जो इमोशन, बात मतलब आप अपना इमोशन जो छुपा रहे हो, ये इनको पता है कि आप अपना इमोशन छुपा रहे हो। बाहर से आप ऐसे मतलब सख्त दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आप अपनी इमोशन का अंदर से आप अपने इमोशन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, ये बात उनको पता है। और आप जिस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनसे अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, ये सारा चीज उनको पता है। और एक बात और है कि अगर पहले इन्होंने इनके आपके साथ इनजस्टिस किया था तो ये पर्सन अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे जस्टिस मांग रहा है कि आप उनसे जस्टिस करो, उनसे बातें करो, मिलो। जो भी बोलना है, जो भी करना है आप मिलके कर सकते हो, अपनी इमोशन को हाइड किए बगैर। तो उस बात का भी इनको एक जानकारी है कि आप किस वजह से चीजों को छुपा रहे हो। आप जानबूझ के रिश्ते में इमोशन को छुपा रहे हो, आप जानबूझ के उनसे दूरी बना रहे हो, आप जानबूझ के चुप रह रहे हो। सारी चीजें उनको पता है और ये चाहते हैं कि आप उन्हें ना छुपाए, क्योंकि ये सब कुछ जान चुके हैं और इनको ये डेफिनेटली लगता है कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है। तो इसमें इतनी छुपा छुपाई क्यों, इतनी परेशानी क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों है। आप अगर दिल खोल के इन रिश्ते में आते हो तो इनको अच्छा लगेगा, ऐसा ये सोचेंगे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाह सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो इस रिश्ते में हो सकता है थोड़ा रेस्टलेसनेस आ जाए, आप थोड़ा रेस्टलेस हो, आप खुद इनडिसाइसिव हो सकता है आप इस रिश्ते में वक्त, ज्यादा वक्त आप नहीं दे पाते हो। तो आप चाहते हो कि उनसे मिलना, उनका उनके साथ इंटीमेट होना। रिश्ते में हो सकता है आप लॉन्ग टाइम से ना रह पाते हो, लेकिन आप आते जाते भी अगर रहते हो तो भी आप उनके साथ मिलना चाहते हो। ये आप भी चाहते हो, ये भी चाहते हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप रिश्ते के बारे में कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हो जो सिर्फ आप दोनों को पता होगा।
देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द हारोफंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप उनसे मिलना चाहते हो, आप रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, आपने भगवान के भरोसे रिश्ते को छोड़ा हुआ है, रिश्ते में दोस्ती करना चाहते हो। करंटली आप इस तरीके से सोच रहे हो कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना इमोशन को हाइड करके अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जब जब वक्त बढ़ेगा, दिन बढ़ेंगे, आपकी इमोशन जो है वो चेंज होता जाएगा। आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे उनसे मिलना है, बात करना है, रिश्ते को स्टेबल बनाना है और पुराने रिश्ते वापस आ जाए, पहले जैसा हो जाए, इस तरीके से सोचना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। तभी ये बंदा या बंदी जस्टिस के बारे में सोच रहा है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये आपको वक्त नहीं दे पा रहा था, कुछ परेशानी थी रिश्ते में, तो उस चीजों को ये अभी भरना चाहते हैं। जो भी गलती उनसे हुआ है उसे सही करना चाहते हैं। और एक बात इनको पता है कि ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। उनको ऐसा लगता है, या फिर ये खुद के लिए आपसे जस्टिस मांग रहा है, लेकिन आपको कि रिश्ते में आना तो चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, और रिश्ते की हर परिस्थिति आप भगवान पर छोड़ के रखा है आपने, क्योंकि आपके पास उनके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आपके पास उनके अलावा भी कोई ऑप्शन है। जैसे कि ये बंदा या बंदी आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखता है, लेकिन आप उनके साथ प्यार देखते हो, फैमिली नहीं। आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। अगर आपका रिश्ता उनके साथ सिर्फ प्यार का है तो आप उसी को देख रहे हो। अभी आप उनके लिए ये सोच रहे हो कि उनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, और आपने भगवान से प्रेयर करना भी शुरू कर दिया है। आप दिन रात भगवान से यही प्रेयर कर रहे हो कि आप लोगों का रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो, कम से कम दोस्ती से रिश्ता शुरू किया जाए, रिश्ते में बातें हो। ये सब कुछ आप सोच रहे हो क्योंकि आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो उनके प्रति बहुत ज्यादा, और आपको लगता है कि ये आपके साथ जब तक नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, और आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन आपके पास और भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ इनका रिश्ता है, लेकिन आपके साथ किसी और का भी जुड़ाव है, और आप चाहते हो कि दोनों के दोनों रिश्ते आपके साथ रहे। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इस वक्त में रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, कोई तो परेशान रहेगा, रोना धोना, कोसना खुद को, यूनिवर्स से मदद मांगना। जैसा कि स्कॉर्पियो आप खुद भी ऐसा ही कर रहे हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, उन पर आपने छोड़ के रखा है, और आप परेशान भी हो। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ओह, मैजिशियन,
अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो इन दिनों इस रिश्ते में जो कैप्रिकॉर्न आप खुद चाहते हो, एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है कि इनके साथ आप इंटीमेट हो, आप मिलने आओ, क्योंकि आप इन एंड आउट होते रहते हो इस रिश्ते में, या तो आप या तो आपके पर्सन। जो भी बंदा इन एंड आउट होता रहता है उनको लगता है कि मैं जो चाहूं जब भी चाहूं इनको अपने साथ बात करने में, रहने में मजबूर कर सक मजबूर नहीं कहूंगी, मतलब उनको मैं मना सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हूँ। ऐसा वो खुद ही समझते हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं जब भी बोलूंगा या बोलूंगी ये चली आएगी मेरे साथ मिलने। ये मुझे इतना पसंद जो करते हैं कि जो मैं कहूंगा या कहूंगी ये तो वही करेंगे। लेकिन एक कोई है इन रिश्ते में, आउटकम में ये आया है, तो मैं दोनों की तरफ से कहूंगी कि वो सब जानते हैं, जान के भी अपना इमोशन को हाइड करेंगे। और जो पेन है कि उनको धोखा मिलने की आसार जो है, या फिर मिल चुका है या फिर पहले आपने धोखा दे दिया, उस बात को याद करके बंदा या बंदी परेशान रहेंगे, लेकिन आपसे नहीं मिलेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे। लेकिन कोई एक है जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हैं, उनको लगेगा कि जब भी मैं कहूंगा ये चला आएगा या चली आएगी, ये मुझसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, मैं बहुत ज्यादा इनको अपने वश में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन भाई साहब या बहन जी जो भी हैं, जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि आपको सब कुछ पता है। कुछ लोग प्यार की वजह से चुप रहते हैं, वरना सबको सब कुछ पता होता है। इतना बेवकूफ कोई नहीं है आजकल के जमाने में। तो आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न या फिर आप, दोनों के दोनों में से कोई एक ऐसा करेगा कि अपना इमोशन को कंट्रोल करेगा, अपनी दर्द को अपने आप में रखेगा। और कोई ऐसा है जो सोचेगा कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। आउटकम तो मैंने देखा, सॉरी। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। इट्स अपॉन यू। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि ये बंदा इसी तरीके का है, या फिर आप खुद इस तरीके का हो कि जब मन चाहे चले आए, जब मन किया चले आए, जब मन किया चले गए, और इस रिश्ते से आप पूरे 100% का उम्मीद रखते हो, तो ये पर्सन आपको 100% नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, ये सब आपको पता है। तो अब इस स्थिति में क्या डिसीजन लेना है ये आपको पता है। जो भी डिसीजन आप लेते हो कि इस तरीके का इंसान से आप रिश्ता रखोगे या नहीं, इस तरीके की बंदे से आप अपना इमोशन बांटोगे या नहीं, ये इस तरीके का है, इनके लाइफ में कोई और है, ये वो, ये जो भी आप जानते हो, उस पर जो भी निर्णय लेना है ये आपको लेना है। अगर आप जानबूझ के इसी रिश्ते में रहना चाहते हो तो ये आप, तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं रहना चाहते हो, इट्स अपन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद के लिए अपने आप ही लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।